हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही कुड मेक देम एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल बिकॉज ही वॉज क्वाइट फेमिलियर विद देयर प्रैक्टिस। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सा भाग इस क्वेश्चन का गलत है। एक बार खुद से देखना। तो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन का बी पार्ट है यह गलत है। इस पार्ट में जो एक्सेप्टेड यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक्सेप्टेड यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट का यूज़ किया जाएगा। क्योंकि मेक के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जब कोई वर्ब आती है तो वह वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी और वह भी बियर इंफिनिटिव के साथ, यानी कि वहाँ पर टू प्लस इंफिनिटिव का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ इस तरह से किया जाता है। इसको किसी एक अन्य सेंटेंस में देखते हैं किस तरह से यूज़ करेंगे। आई मेड हर लाफ। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो मेक है यह, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया है हर, इसके बाद जो वर्ब आई है लाफ, यह अपने फर्स्ट फॉर्म में है और यह भी बियर इन्फिनिटिव के साथ है। एक अन्य सेंटेंस में और देखते हैं, आई कैन मेक हर वीप। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि मेक के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है हर, इसके बाद जो वर्ब आई है वीप, वह अपने फर्स्ट फॉर्म में बियर इन्फिनिटिव के साथ आई है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मेक के बाद ऑब्जेक्ट के बाद किसी वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज इमोशनल स्टेबल दैट शी वॉज नॉट मूव्ड बाय देयर डिसीजन टू सस्पेंड हर। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा भाग इस क्वेश्चन का गलत है। इस क्वेश्चन का जो भाग बी है वह गलत है। इस भाग में जो स्टेबल से पहले इमोशनल यूज़ किया गया है यह गलत है। यहाँ पर इमोशनल की जगह इमोशनली आएगा, क्योंकि जो स्टेबल इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है यह एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है और किसी भी एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब भी आएगा। कोई यहाँ पर इमोशनल एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है, तो हमें इमोशनल का इमोशनली करना होगा, जो कि एक एडवर्ब है। एक एडवर्ब ही एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या एडजेक्टिव के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि क्या सेंटेंस होगा, शी वॉज सो इमोशनली स्टेबल दैट शी वॉज नॉट मूव्ड बाय देयर डिसीजन टू सस्पेंड हर। इसको एक अन्य सेंटेंस में और देख लेते हैं, ही वॉज इमोशनली हर्ट। तो इस सेंटेंस में इमोशनली एक एडवर्ब है, हर्ट एक एडजेक्टिव है, जो इमोशनली यहाँ पर हर्ट को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। एक अन्य सेंटेंस में और देख लेते हैं, ही हैज़ नो इमोशनल अटैचमेंट विद हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इमोशनल वर्ड यूज़ किया गया है यह सही है या गलत है। इमोशनल के बाद इस सेंटेंस में जो अटैचमेंट आया है यह एक नाउन की तरह यूज़ किया गया है और किसी नाउन से पहले हमेशा ही कोई एडजेक्टिव आता है। चूंकि इमोशनल भी एडजेक्टिव है तो यह वाक्य भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द ट्राइबल्स हैड पुअर दे डोनेटेड ए ह्यूज सम फॉर सेटिंग अप ए हॉस्पिटल। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि कौन सा भाग इस सेंटेंस का गलत होगा। इस सेंटेंस का जो भाग ए है वह गलत है। यहाँ पर जो सेंटेंस में जो हेड का यूज़ किया गया है, यहाँ पर हेड का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आर का यूज़ होगा, क्योंकि हेड के बाद जो यहाँ पर पुअर यूज़ किया गया है, पुअर एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव से पहले कोई लिंकिंग वर्ब भी आ सकती है। तो यहाँ पर हेड लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो इज एम आर वाज वर ये लिंकिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक आएगा और चूंकि यह एक प्रेजेंट का ट्रुथ है कि ट्राइबल्स पुअर है, तो यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है। ट्राइबल्स एक प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर इज ना करके यहाँ पर आर ही यूज़ किया जाएगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा, दो द ट्राइबल्स आर पुअर दे डोनेटेड ए ह्यूज सम फॉर सेटिंग अप ए हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रिक्वेस्टेड देम टू लीव देयर होम्स एंड कैंप्ड ऑन ए हिल विद द अदर पीपल। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सा भाग इस क्वेश्चन का गलत होगा। इस क्वेश्चन का भाग सी गलत दिया गया है। यहाँ पर जो कैंप्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पर कैंप ना होकर यहाँ पर कैंप, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य का जो फॉर्मेशन चल रहा है वह टू प्लस इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ किया जा रहा है। जैसे वी रिक्वेस्टेड देम टू लीव देयर होम्स
एंड, जो यहाँ पे कंजक्शन एंड है, इसके बाद जो यूज किया जाएगा वह भी टू के साथ ही वर्ब यूज की जाएगी, टू प्लस इन्फिनेटिव के रूप में ही इसको यूज किया जाएगा। चूंकि यहाँ पर टू एक बार पहले भी यूज किया जा चुका है, तो यहाँ पर टू का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही किया जाएगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा? वी रिक्वेस्टेड देम टू लीव देयर होम्स एंड कैंप ऑन हिल विद द अदर पीपल। क्वेश्चन के इस फॉर्मेशन को किसी अन्य सेंटेंस में और देख लेते हैं। आई रिक्वेस्टेड हिम टू गो देयर एंड टॉक टू हिज पेरेंट्स। तो हमने देखा कि इसमें जो टू गो का यूज किया गया है और उसके बाद जो एंड का यूज किया गया है, उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले टू का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही फील्स दैट आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट ए स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा पार्ट इसका गलत होगा। इस क्वेश्चन का पार्ट डी गलत है। यहाँ पर जो बी लुक्ड आया है, यहाँ पर इसके स्थान पर लुक का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लुक एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिवाइज नहीं बनता है। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा? ही फील्स दैट आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट ए स्पेस स्टेशन वुड लुक लाइक। तो इसी फॉर्मेशन को एक अन्य सेंटेंस में और देख लेते हैं। सी लुक्स ब्यूटीफुल। तो हमने देखा यहाँ पर जो लुक है यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो यहाँ पर इसका पैसिवाइज नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे आस्क्ड द गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच्ड द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट इसका गलत होगा। तो देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो पार्ट है सी वह गलत है। इसमें जो वेट एंड वॉच्ड का यूज किया गया है, यहाँ पर जो वॉच्ड है इसका यूज गलत तरीके से किया गया है। यहाँ पर वेट एंड वॉच का यूज किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो कुड आया है, कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच का यूज किया जाएगा। मॉडल ऑक्सिलरी बहुत सारी होती हैं, जैसे वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, कैन, कुड, ये सब चीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इनके बाद हमेशा जो वर्ब आती है वह अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द शॉपकीपर टोल्ड मी दैट द ग्लासेस वर ब्रोकन अनलेस दे वर वेल पैक्ड। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट गलत है। इस क्वेश्चन में जो पार्ट सी है यह गलत तरीके से यूज किया गया है। यहाँ पर वर ब्रोकन के स्थान पर वुड ब्रेक का यूज किया जाएगा, क्योंकि अनलेस से शुरू होने वाले सेंटेंस कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं, तो और ये पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो बाद वाले सेंटेंस होते हैं वे रिजल्ट क्लॉज होते हैं जो बाद में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर वुड ब्रेक का यूज किया जाएगा, जैसे द शॉपकीपर टोल्ड मी दैट द ग्लासेस वुड ब्रेक अनलेस दे वर वेल पैक्ड। इसी सेंटेंस को, इसी फॉर्मेशन को किसी अन्य सेंटेंस में देख लेते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। एक अन्य सेंटेंस में और देख लेते हैं। अनलेस दे वर वेल पैक्ड दे वुड ब्रेक। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि किस तरह से इस सेंटेंस को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशंस वन थिंग यू कैन डू वाज टू स्टडी हार्डर। तो इस क्वेश्चन में हमें देखेंगे कि कौन सा जो इसका पार्ट है वह गलत है। इसका जो पार्ट डी है वह गलत यूज किया गया है। यहाँ पर वॉज के स्थान पर इज का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैन को देखने से लगता है कि जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस की क्रिया ही यानी कि वर्ब ही आएगी, इज का यूज यहाँ पर किया जाएगा। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशंस वन थिंग यू कैन डू इज टू स्टडी हार्डर। तो इस तरह से सेंटेंस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैड एंड ऑन अवर जजमेंट। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट इस क्वेश्चन का गलत है। इस क्वेश्चन का जो पार्ट सी है यह गलत है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन यूज किया गया है इससे पहले द का यूज किया जाएगा,
क्योंकि इस सेंटेंस में जो वी हैड का यूज किया गया है यह एडजेक्टिव क्लोज का काम करता है और जो इंफॉर्मेशन है इसको डेफिनेट बनाता है। तो इंफॉर्मेशन को डेफिनेट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा, द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैड एंड ऑन अवर जजमेंट। इसी फॉर्मेशन को किसी अन्य सेंटेंस में और देख लेते हैं, द बुक्स आई हैव आर नॉट न्यू। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वाई वी डू नॉट मीट टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा पार्ट इस क्वेश्चन का गलत है। इस क्वेश्चन का जो पार्ट ए है यह गलत यूज किया गया है। इसमें जो वी के बाद डू का यूज किया गया है, डू वी से पहले यूज किया जाएगा क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस का अरेंजमेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न पर ही होगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वाई डू वी नॉट मीट टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।